हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित पुस्तक आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पुस्तक को पढ़ेंगे। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय है। इस वीडियो में हम पहला अध्याय पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना। आत्मविश्वास इंसान के अंदर का ये भाव होता है कि आप जो भी हासिल करने के लिए तत्पर होते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास समृद्ध और मूल्यवान जीवन जीने के लिए एक अनिवार्य तत्व है। बहुत से लोग अपनी नौकरी, कारोबार, यहाँ तक कि निजी जिंदगी में कभी सफल नहीं होते हैं और इसका मुख्य कारण आत्मविश्वास नामक इस मुख्य तत्व की कमी है। लोगों में आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? एक आम कारण यह है कि वे अपने जीवन की शुरुआत में किसी गतिविधि में असफल हो चुके हैं, इसलिए उनके मन में यह डर रहता है कि यह कहीं दोबारा नहीं हो जाए। दूसरा कारण यह है कि दूसरे लोग अक्सर उनके खुद के माता पिता, स्कूल की पढ़ाई या दूसरे क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन से कभी संतुष्ट नहीं रहे थे, इसलिए उनमें हीन भावना आ चुकी है। बाकी लोगों ने सफलता का स्वाद तो चखा, लेकिन कुछ समय बाद वे असफल हो गए। उन्होंने असफलता को दिल पर ले लिया और इस वजह से उनके हर काम में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देने लगी। क्या इसे बदला जा सकता है? जाहिर है, इसे बदला जा सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस पुस्तक में आत्मविश्वास की कमी के इलाज का एक अचूक तरीका बताते हैं। यह उनके बहुत सारे पाठकों और श्रोताओं के लिए कारगर रहा है। यह आपके लिए भी कारगर होगा। आत्मविश्वास आत्मसम्मान का अभिन्न हिस्सा है। अपने निर्णयों में विश्वास हासिल करने से पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको सचमुच महसूस करना होगा कि आप मूल्यवान व्यक्ति हैं। आत्मसम्मान के बिना आपको यह विश्वास कैसे हो सकता है कि आपके निर्णय सही हैं? पृष्ठ 9। अक्सर होता यह है कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं उससे ज्यादा परवाह हमें इस बात की होती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। 20वीं सदी के मध्यकाल में धर्मगुरु और लेखक विलियम बोटकर ने अपने पाठकों से कहा था, ये परवाह न करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वे आपका अति आकलन या कम आकलन कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके सच्चे मूल्य का पता चले तब तक आपकी सफलता मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं और आपको खुद पर कितना विश्वास है। अगर कोई आप पर यकीन नहीं करे तब भी आप सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते हैं तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस पुस्तक में डॉक्टर मर्फी आपको दिखाएंगे कि खुद के बारे में अपनी नकारात्मक भावनाओं से कैसे उबरा जाता है। वे बताएंगे कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने या पाने के लिए आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में प्रार्थना कैसे मदद कर सकती है। आप कह सकते हैं कि आप प्रार्थना को आजमा कर देख चुके हैं, यह आपके लिए काम नहीं करती है। दरअसल आत्मविश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिशों की वजह से आपको आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है। अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण कई लोग अपनी प्रार्थना का जवाब पाने में खुद बाधक बन जाते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपका मन कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। हमेशा याद रखें कि जब भी आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करता है तो वह इस पर तुरंत ही काम शुरू कर देता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह अपने सभी शक्तिशाली संसाधनों का इस्तेमाल करता है और आपके ज्यादा गहरे मन के सभी मानसिक तथा आध्यात्मिक नियमों को गतिशील कर देता है। नियम हमेशा काम करता है, चाहे विचार अच्छे हों या बुरे। फलस्वरूप अगर आप इसका नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको परेशानी, असफलता और दुविधा मिलेगी। जब आप इसका सृजनात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति मिलेगी। सही जवाब अवश्य मिलता है, लेकिन तभी जब आपके विचार सृजनात्मक हों, जब आप असीमित के साथ एकाकार हों, जब आपके मन में सभी के प्रति प्रेम और सद्भाव हो। इससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए सिर्फ एक काम करना है। आप इसी समय सफलता की वास्तविकता को महसूस करके अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें। आपके मन का नियम बाकी का काम खुद कर लेगा। आस्था और विश्वास के साथ आग्रह करें, अपने अवचेतन को कमान संभालने दें और जवाब मिल जाएगा। मैं बहुत कड़ी कोशिश करूंगा, ये कहकर यदि आप मानसिक दबाव या शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आपको परिणाम कभी नहीं मिलेंगे। आपका अवचेतन मन दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये तो आपके विश्वास या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया पृष्ठ 10 करता है। हो सकता है कि आप ऐसे कथनों की वजह से भी असफल रहे हों, परिस्थितियां अबतर हो रही हैं। मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा, मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ये निराशाजनक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, मैं बुरी तरह उलझा हुआ हूं। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। आप किंकर्तव्य विमूढ़ सैनिक जैसे होते हैं जो उसी जगह पर खड़ा रहता है। आप न तो आगे जाते हैं न ही पीछे जाते हैं। दूसरे शब्दों में, आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। मैं आपका अवचेतन मन हमेशा सबसे प्रबल विचार से नियंत्रित होता है। आपका अवचेतन दो विरोधी विचारों में से ज्यादा शक्तिशाली विचार को चुनता है।
प्रयासहीन तरीका बेहतर होता है। अगर आप कहते हैं मैं आत्मविश्वास चाहता तो हूँ लेकिन यह मुझ में नहीं आ सकता, मैं बहुत कड़ी कोशिश करता हूँ, मैं खुद को प्रार्थना करने के लिए विवश करता हूँ, मैं अपनी समूची इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको एहसास होना चाहिए कि आपका अति प्रयास ही आपकी गलती है। इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके अपने अवचेतन मन को मजबूर करने की कभी कोशिश नहीं करें कि यह आपके विचार को स्वीकार कर ले। ऐसी कोशिश हमेशा नाकाम होती है। इसी वजह से यह होता है कि आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं आपको उसकी विपरीत चीजें मिलती हैं। शांत मन से काम होता है। शांति और विश्वास में ही आपकी शक्ति है। शक्ति संसार की परिस्थितियों पर विचलित होने, आंदोलित होने और खौलती कड़ाही बनने में निहित नहीं है। आप संसार को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के कामों को नापसंद करते हों। निश्चित रूप से लोग लूटमार, बलात्कार, हत्या जैसी चीजों को नापसंद करते हैं। आप वह सर्वश्रेष्ठ करते हैं जो आप कर सकते हैं। आप नेताओं को पत्र लिखते हैं, मतदान करते हैं, पुलिस के साथ सहयोग करते हैं आदि। सबसे अहम बात है अपने खुद के मन को शांत रखना। इसे असीमित के साथ एकरूप रखें, क्योंकि आंदोलन, उथल पुथल, विद्वेष, नफरत और क्रोध से समस्याएं नहीं सुलझती हैं, उनसे तो परिस्थितियां बदतर होती हैं। इस तरह आप सामूहिक मन में ज्यादा विषैले पदार्थ, ज्यादा गंदगी भर देते हैं। आप भलाई से ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। यदि आपके मन में अशांति या खलबली है तो आप किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। न सिर्फ आप में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी होती है, बल्कि आप एक खराब साथी, खराब पिता और खराब सहकर्मी भी होते हैं। अपनी समस्याओं से निपटने में आप कितने सफल होते हैं, यह आपकी शांति, स्थिरता, मानसिक शांति, संतुलन के एहसास, अंतर्दृष्टि के एहसास और इस एहसास के सीधे अनुपात में होती है कि आपके भीतर एक असीम प्रज्ञा है। यह मार्गदर्शन व दिशा देती है, आपके सामने आदर्श योजना पेश करती है और आपको दिखाती है कि आपको किस राह पर चलना चाहिए। ईश्वर आपके भीतर जीवित आत्मा सर्वशक्तिमान है। ये संसार की एकमात्र सृजनात्मक शक्ति है। यह एक शक्ति है, 2 या 3 या 1000 शक्तियां नहीं हैं। सिर्फ एक है। पृष्ठ 11। आप इसे ईश्वर, अल्लाह या ब्रह्म कह सकते हैं। सिर्फ एक ही शक्ति है, सिर्फ एक ही सृजनात्मक शक्ति है। आपका विचार सृजनात्मक है, इसलिए अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा और अगर आप बुरा सोचते हैं तो बुरा परिणाम मिलेगा। अगर आप कमी और जरूरत के बारे में सोचते हैं तो कमी और जरूरत का ही परिणाम मिलेगा। अगर आप ईश्वर की दौलत के बारे में सोचते हैं तो दौलत मिलेगी। आपका विचार सृजनात्मक होता है। सिर्फ एक ही अभौतिक शक्ति है जिसे आप जानते हैं और यह ईश्वर है। आपको कौन शासित या नियंत्रित करता है? अपने बारे में आपके आकलन, आपके ब्लूप्रिंट और आपके विश्वास ही आपको नियंत्रित करते हैं। आपके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति का विश्वास नहीं, बल्कि अपने बारे में आपका खुद का विश्वास। अगर कोई आपसे कहता है आप असफल हैं, आप कभी कुछ नहीं बन पाएंगे, तो क्या करें? खुद से कहें, मैं जीतने और सफल होने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं सफल होकर रहूंगा। मैं उल्लेखनीय और अनूठे तरीके से सफल होने जा रहा हूँ। सर्वशक्तिमान की शक्ति मेरे भीतर प्रवाहित होती है। जब अभी कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आप असफल होने जा रहे हैं, तो आपको कभी असफल न होने वाली सर्वशक्तिमान शक्ति में अपने विश्वास को मजबूत बनाने का अवसर मिलता है। दूसरे शब्दों में, आपको जागना होता है और लोगों को दोष देना छोड़ना होता है। परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दें। दोष देने के लिए आपके सिवा और कोई है ही नहीं। निश्चित रूप से असफलताएं मिलेंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप असफल हो गए हैं। आपके भीतर असफलता को उलटने तथा सफलता की ओर बढ़ने की सृजनात्मक शक्ति है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको नियंत्रित नहीं करता है। जब आप अनुमति देते हैं, तभी दूसरे व्यक्ति में आपसे चालाकी से काम निकालने की शक्ति होती है। मिलने वाली हर सफलता के साथ आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। कभी कभार की असफलता के बावजूद आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति अब भी आपके साथ है और आप इसमें तथा खुद में विश्वास करते हैं। आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आपके मन में अपनी जो छवि है, उसी के अनुरूप आप खुद को बनाते हैं। आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास और कुछ नहीं, बल्कि खुद के बारे में आपकी छवि का प्रक्षेपण है। जब आप शक्तिशाली सकारात्मक आत्मा छवि कायम रखते हैं, तो आप ज्यादा खुश और ज्यादा सफल होंगे। एक ऐसा इंसान जो राह की बाधाओं को लांघने में सक्षम है, चाहे वे कितनी ही मुश्किल हों, और उन लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम है जो आपने अपने लिए तय किए हैं। अध्याय 1, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। यदि आप खुद को असफल मानते हैं, यदि आप असफल के रूप में अपनी तस्वीर देखते हैं, तो आप असफल हो जाएंगे। सफलता के बारे में सोचें। यह एहसास करें कि आप सफल होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि असीमित कभी असफल नहीं हो सकता। ये तस्वीर देखें कि आप सफल, सुखी और स्वतंत्र हैं, और आप ऐसे ही बन जाएंगे। अपने चेतन मन में आप जिसे भी सच मानते और महसूस करते हैं, वह आपके अवचेतन मन में साकार हो जाता है। वह आपके अनुभव में घटित हो जाता है।
ये सर्वव्यापी मन का नियम है जो अचल है, अटल है, कालातीत है, अपरिवर्तनशील है। हम धर्मों, रूढ़ियों, परंपराओं या किसी धार्मिक संस्था में आस्था की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो आपके खुद के विचार में, आपकी खुद की भावना में, आपके खुद के मन के नियमों में और जीवित लोगों की भूमि में ईश्वर की अच्छाई में, उस सृजनात्मक प्रज्ञा में विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है। हो सकता है आप यह विश्वास करते हो कि तेज हवा के झोंके से आप बीमार हो जाएंगे। हो सकता है आप यह विश्वास करते हो कि अगर कोई आपके सामने छींक देता है तो आपको वायरस लग जाएगा या भारी सर्दी हो जाएगी। इसी तरह आपको यह विश्वास भी हो सकता है कि आप असफल हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो आप गलत चीज पर विश्वास करते हैं और आपको गलत परिणाम मिलेंगे। पृष्ठ 24। एक महिला ने एक बार मुझसे कहा था, 10 साल तक मुझे पक्का यकीन था कि मैं जीवन में अकेली रहूंगी, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा और मैं गरीब व दुखी रहूंगी। वह आगे बोली, फिर मैंने आपकी पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी। मैंने उसमें बताई प्रार्थनाएं की। आज मैं सुखद रूप से विवाहित हूँ, मेरा पति शानदार है और मुझे 3 प्यारे बच्चों का वरदान मिला है। उस महिला ने अपने विश्वास को बदल दिया। वह अपने जीवन के सभी पहलुओं में नकारात्मक के बजाय सर्वश्रेष्ठ की सुखद अपेक्षा करने लगी। डर का मतलब है गलत चीज में विश्वास करना। डर आस्था का विपरीत है। जीवित लोगों की भूमि में ईश्वर की नेकी में आस्था रखें, दिव्य प्रेम में आस्था रखें, उपचारक उपस्थिति में आस्था रखें जिसने आपको बनाया था और जो आपका उपचार कर सकती है। उस महिला के मन के नियम ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया की, क्योंकि विश्वास का नियम ही जीवन का नियम है। आप किस में विश्वास करते हैं? विश्वास करने का मतलब है किसी चीज को सच के रूप में स्वीकार करना। उन चीजों में विश्वास करें जो भी चीजें सच्ची हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें पवित्र हैं, जो भी चीजें अच्छी हैं। यदि कोई सद्गुण है, यदि कोई प्रशंसा है, तो इन चीजों में विश्वास करें। आपकी सबसे बड़ी जरूरत खुद पर विश्वास करना है, अपने कामों में विश्वास करना है और अपनी परम तकदीर में विश्वास करना है। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति तब होती है जब इसके साथ यह विश्वास जुड़ा होता है कि आपका सच्चा स्वरूप ईश्वरीय है, कि ईश्वर के साथ सारी चीजें संभव हैं। बाइबल में आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता की कुंजी दी गई है, लेकिन आस्था के बिना ईश्वर को खुश करना असंभव है। आपको पहले यकीन करना चाहिए कि ईश्वर है और वह उन्हें पुरस्कार देता है जो मेहनत से उसे खोजते हैं। युगों युगों से आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता रखने वाले सभी स्त्री पुरुषों के मन में ये गहरा, स्थायी विश्वास रहा है कि वे अपने भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति के साथ एकरूप हैं। ईश्वर आपके भीतर की जीवित आत्मा है। जो लोग इस ईश्वर की पूजा करते हैं वे उसकी पूजा आत्मा में और सत्य में करते हैं। आत्मा का कोई चेहरा, रूप या आकार नहीं होता। ये कालातीत, निराकार और चिरनूतन है। अपने भीतर की आत्मा को अपना ध्यान, अपनी निष्ठा और अपनी वफादारी दें, जिसने सृष्टि का सृजन किया और आपका सृजन किया। ये सर्वशक्तिमान है, सब जानती है और सब देखती है। जब आप इसके तादात्म्य में होते हैं तो असीम शक्ति आप पर प्रतिक्रिया करती है और आप चमत्कारी काम कर जाते। युगों युगों के महान लोग आक्रामक, घमंडी या असहिष्णु बने बिना खुद पर विश्वास करते थे। ईसा मसीह, बुद्ध, लाओ त्सू, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद और कई अन्य लोगों ने इस पूर्ण विश्वास के जरिए तथाकथित असंभव को संभव बना दिया कि वे शक्ति और प्रेरणा देने पृष्ठ 25 वाली दैवी शक्ति के सहारे अपने संकल्प को पूरा कर सकते थे। वे सभी इंसान थे और उसी तरह पैदा हुए थे जिस तरह आप हुए थे। विश्वास के बिना आप इस संसार में बहुत कम हासिल कर सकते हैं। बीज बोते समय किसानों को कृषि के विज्ञान में आस्था होती है। केमिस्टों को रसायन शास्त्र के नियमों और सिद्धांतों में आस्था होती है। डॉक्टरों को शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, तत्व विज्ञान, औषधि विज्ञान और शल्य चिकित्सा के अपने ज्ञान में आस्था होती है। इंजीनियरों को गणित, दाब और खिंचाव के नियमों व सृष्टि के अन्य सिद्धांतों में आस्था होती है। वे उन वैज्ञानिक नियमों के अनुसार इमारत बनाते हैं जो तब से मौजूद हैं जब इस पृथ्वी पर एक भी इंसान या एक भी चच नहीं था। आपको भी अपने मन के नियमों में ऐसी ही स्थायी आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि ये नियम कल, आज और हमेशा समान रहते हैं। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि रसायन शास्त्र, भौतिकी और गणित के सिद्धांत उसके मन के नियमों से अलग होते हैं तो वह अंधकार युग में जी रहा है। ये मानसिक और आध्यात्मिक नियम गुरुत्वाकर्षण के नियम जितने ही विश्वसनीय और अटल हैं। हम जानते हैं कि यह बात सच है, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास हासिल करने की दिशा में पहला कदम अपने भीतर की उस असीम शक्ति में विश्वास करना है जो आपके चेहरे पर बाल उगाती है, आपका भोजन पचाती है, सोते समय भी नाखून बढ़ाती है और आपके सिर पर बाल बढ़ाती है। आपके गहरी नींद में होने पर भी यह आपकी हिफाजत करती है। यह आपके दिल की धड़कन को नियंत्रित करती है। यही असीम प्रज्ञा आपके शरीर के सभी अति महत्वपूर्ण अंगों और आपके शरीर की सारी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, जब आपको घाव हो जाता है तो यह उसे ठीक कर देती है।
जब आप जल जाते हैं तो ये सूजन कम करती है और आपको नया ऊतक व त्वचा देती है। ये हमेशा आपका उपचार करना चाहती है। यह आपके अंदर का जीवन सिद्धांत है। आप जानते हैं कि आप जिंदा हैं। आप जानते हैं कि आपके पास मन है। आप जानते हैं कि आपके पास आत्मा है, क्योंकि अपनी संतान की आंखों में झांकने पर आप खुशी, आनंद, उल्लास और प्रेम का भाव महसूस कर सकते हैं। ये सभी अदृश्य हैं, लेकिन वे सचमुच मौजूद हैं। इसलिए अपने भीतर की उस असीम शक्ति में विश्वास करें। पहचानें और जानें कि ईश्वर ही आपका वास्तविक स्व है। यह आपका ज्यादा ऊंचा स्वरूप है, आपके भीतर की जीवित आत्मा है, जो कभी पैदा नहीं होती है और कभी नहीं मर सकती। जल इसे गीला नहीं कर सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वायु इसे उड़ा नहीं सकती। यह अविनाशी है, अमर है, शाश्वत है। यह आपके भीतर का और आपके चारों ओर का जीवन सिद्धांत है। पृष्ठ 26 दूसरा कदम है इस असीम उपस्थिति और शक्ति के साथ नियमित संपर्क करना। स्वप्न बनाएं और यह जान लें कि आप अपने स्वप्न की दिशा में ही आगे बढ़ते हैं। आपका स्वप्न वह होता है जिसे आप मन में देख रहे हैं, जिस पर आप ध्यान दे रहे हैं, जिसके बारे में आप इस पल शांति से, खामोशी से और भावपूर्ण ढंग से सोच रहे हैं। आप वहीं जा रहे हैं और वही आपके जीवन में साकार होने वाला है। समृद्धि, सही कार्य, प्रेरणा और दैवी मार्गदर्शन का स्वप्न देखें। तब आप बर्फ के उस सदाबहार पर्वत जैसे बन जाएंगे, जो सूर्य की गर्मी से पिघलने पर जीवन की नदी के रूप में नीचे प्रवाहित होता है और घाटियों को पोषण व सहारा देता है। यदि आप कई बार कष्ट उठा चुके हैं और असफल हो चुके हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब आप जान चुके हैं कि आपके भीतर ईश्वर का वास है। अब आप जान चुके हैं कि आपके भीतर की ईश्वरीय उपस्थिति ही असीम प्रज्ञा, असीम शक्ति और असीम जीवन सिद्धांत है। आप जानते हैं कि यह आपके आह्वान पर प्रतिक्रिया करता है और आपको सुखी बनाना चाहता है। अपने भीतर के इस दैवी उपहार को सक्रिय करें। अपने भीतर सो रहे इस दिग्गज को जगाएं। अपने भीतर की इस सृजनात्मक प्रज्ञा पर अपने इंसानी माता पिता से ज्यादा विश्वास करें। जब भी आपके मन में यह विचार आए, मैं यह नहीं कर सकता, तो दृढ़ता से कहें, लेकिन मेरे अंदर का ईश्वर कर सकता है। यह असीम उपस्थिति है, यह असीम शक्ति है। इसका विरोध करने या इसे चुनौती देने वाला कोई नहीं है। ये सर्वशक्तिमान है। यदि अपने सामने की तमाम मुश्किलों और बाधाओं को देखकर कोई नकारात्मक विचार आए, तो यह एहसास करें, जान लें और साहस के साथ खुद से कहें, असीम प्रज्ञा और असीमित शक्ति के सामने कोई बाधा, विलंब या रुकावट नहीं टिक सकती। ऐसा दृढ़ कथन खोजें जो आपके सारे नकारात्मक विचारों को प्रभावहीन कर दे। इससे आपका आगामी जीवन ज्यादा सुखी और सुंदर बन जाएगा। आप पाएंगे कि आपकी बाधाएं और चुनौतियां अवसरों में बदल गई हैं। आपका डर आस्था में बदल जाएगा और आपकी शंका इस विश्वास में बदल जाएगी कि ईश्वर आपके भीतर वास करता है, और जब आप इससे संपर्क कर लेंगे तो चमत्कार हो जाएंगे। 11 लिस्बन, पुर्तगाल में एक होटल मालिक से मेरी बहुत रोचक बातचीत हुई। उसने मुझे बताया कि शुरुआत में वह एक छोटे रेस्तरां में वेटर था। जब बॉस उससे कुछ खास करने को कहता था, तो वह आदतन यह जवाब देता था, मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। बॉस ने आखिरकार उसे समझाया, कभी यह मत कहा करो, मैं इसकी कोशिश करूंगा। इसके बजाय ये कहना सीखो, मैं इसे कर दूंगा। मन में यह विश्वास रखो कि तुम ये काम कर सकते हो, फिर तुम्हें काम करने की शक्ति मिल जाएगी। उसने कहा, मैंने उस सलाह से लाभ उठाया और दोबारा कभी नहीं कहा, मैं कोशिश करूंगा। मैं खुद पर विश्वास करने लगा। मैं जानता हूं कि असीम शक्ति मेरे भीतर वास करती है। पृष्ठ 27 उसका रहस्य था, मैं इसे कर दूंगा। वह दृढ़ कथन कहने लगा, शायद दिन में 1000 बार, मैं एक बड़े होटल का मालिक बनूंगा। उसे यकीन था कि असीमित की शक्ति के जरिए वह ऐसा जरूर कर लेगा। जवाब अनपेक्षित जगह से मिला। उसने आगे कहा, मैंने मोनाको के एक जुआघर में ढेर सारा पैसा जीता, 1 लाख अमेरिकी डॉलर। उससे मैंने ये होटल खोला और अब मैं इसका सारा कर्ज उतार चुका हूँ। मैं अपने सपनों से भी ज्यादा अमीर बन गया हूँ। इस आदमी ने बताया कि उसके मन में ये प्रबल इच्छा हुई कि वह मोनाको में जुआ खेले। उसने पहले कभी जुआ नहीं खेला था, इसलिए उसने एक मित्र से कहा कि वह साथ चलकर उसे बुनियादी बातें सिखा दे। वह जानता था कि उसका जीतना तय है। यह आत्मा का आंतरिक खामोश ज्ञान था। उसने बहुत सारा पैसा जीत लिया। जब उसे यकीन हो गया कि उसके पास होटल की पेशगी देने के लिए पर्याप्त पैसा, 1 लाख डॉलर आ गया था, तो वह वहीं रुक गया। उसने दोबारा कभी जुआ नहीं खेला। इस तरह उसके अवचेतन मन ने होटल मालिक बनने की उसकी प्रार्थना का जवाब दे दिया। आपके अवचेतन मन के तरीके अबूझ होते हैं, जिनका पता लगाना संभव नहीं है। धन सिर्फ एक विचार है, विनिमय का प्रतीक है। सृष्टि में कोई चीज बुरी नहीं है, कोई चीज अच्छी या खराब नहीं होती है, सिर्फ सोच ही उसे ऐसा बनाती है। हमारे भीतर का असीम जीवन सिद्धांत हमेशा आदर्श और संपूर्ण होता है। इसकी तुलना में हमारे खुद के मन की गतिविधियां अच्छी और बुरी होती हैं। इसी समय, इसी मिनट अपना मन बना लें कि आप वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप वह बन सकते हैं जो आप सचमुच बनना चाहते हैं।
आप वह पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको आपके विश्वास के अनुरूप ही दिया जाएगा। युगों पुराने सूत्र वाक्य पर चलें, तसल्ली करें कि आप सही हैं, फिर आगे बढ़ जाएं। किसी चीज से अपने विश्वास को नहीं डगमगाने दें, इसे अपनी मानसिकता का हिस्सा बना लें। ऐसे विश्वास के साथ आप अवश्यंभावी रूप से सफल होंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्या है जो बेहद दौलतमंद इंसान या शीर्ष बिजनेस एग्जीक्यूटिव के पास होता है और आपके पास नहीं है? केवल एक चीज, ये है आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास। वे खुद में और अपने भीतर की शक्तियों में विश्वास करते हैं, जिन दोनों का एक ही मतलब होता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास एक ही हैं। विश्वास का मतलब है आस्था के साथ, एक सिद्धांत में आस्था और आपके मन की शक्तियों में आस्था। जिस तरह इंजीनियर को गणित के सिद्धांतों में आस्था होती है, दाब और खिंचाव के सिद्धांत में आस्था होती है। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास पाने की दिशा में पहला कदम अपने भीतर मौजूद असीम शक्ति में विश्वास करना है। सफल लोग सभी तरीकों से उस असीम मार्गदर्शक सिद्धांत पर, दैवी प्रेम व दैवी संरक्षण पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। उनके शब्द, काम, आचरण तथा नजरिया शक्ति और विश्वास को अभिव्यक्त करता है। इस तरह वे आपसे मिलते ही आपका सम्मान जीत लेते हैं। पृष्ठ 28। पिछले साल हिलो, हवाई में एक आदमी से मेरी बातचीत हुई। वह बहुत दौलतमंद था। उसने दुख भरे स्वर में कहा, मैं कोई नहीं हूँ, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। वाकई किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। इसका कारण बस ये था कि वह अपने भीतर मौजूद ईश्वरीय स्व का सम्मान या परवाह नहीं करता था। वह खुद के प्रति निर्दयी था। यदि आप खुद के प्रति क्रूर या निर्दयी होते हैं तो दूसरे भी आपके प्रति क्रूर और निर्दयी होंगे, क्योंकि जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। यह आदमी खुद पर बहुत ज्यादा कठोर था, हालांकि उसके पास भारी जमीन जायदाद और बैंक अकाउंट में बेशुमार पैसा था। मैंने उसे समझाया कि वह लगातार खुद की आलोचना कर रहा था और खुद का अपमान कर रहा था, इसलिए दूसरे भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। जब वह खुद से कुछ हासिल करने की उम्मीद नहीं करता था तो कोई भी उससे ज्यादा उम्मीद नहीं करेगा, क्योंकि जैसा भीतर वैसा बाहर सृष्टि का एक नियम है। जैसी सृष्टि वैसी आत्मा। हम बाहरी संसार में जो अनुभव करते हैं वह हमारे आंतरिक संसार का प्रतिबिंब होता है। अंदर की चीज बाहर की चीज को नियंत्रित करती है। मैंने उसे बताया कि ईश्वर की दौलत उसके भीतर और उसके चारों ओर थी। शेक्सपियर ने कहा था, सारी चीजें तैयार हैं, बशर्ते मन तैयार हो। उसे तो बस इतना करना था कि वह असीम उपस्थिति और ईश्वरीय शक्ति का आह्वान करे, फिर यह उसके विचार पर प्रतिक्रिया कर देगी। वह बाइबल के कुछ महान शाश्वत सत्यों का इस्तेमाल करने लगा जो मैंने उसे बताए थे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित ईश्वर का मंदिर हो और ईश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और संयम उसी आत्मा के फल हैं। आप उसे पूर्ण शांति में रखोगे जिसका मन आप में लगा है, क्योंकि वह आप पर विश्वास करता है। हर समय हर तरीके से तुम उन्हें मान्यता दो और फिर वे तुम्हारी राहों को समतल बना देंगे। उन पर विश्वास करो, उनमें विश्वास करो और वे इसे संभव बना देंगे। ईश्वर ने आपको इसी तरह बनाया था। खुश और आनंदित हों कि असीम ईश्वर ने आपका सृजन किया। जाने कि वह हमेशा आपके साथ है और आपका उपचार करने, आपको पहले जैसा बनाने, आपको नवजीवन देने तथा ऊर्जावान बनाने में सक्षम है। हम जानते हैं कि सारी चीजें उन लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम करती हैं जो ईश्वर से प्रेम करते हैं और जिन्होंने ईश्वर के उद्देश्य के अनुरूप उनका आह्वान किया है। आपके अंदर बैठा ईश्वर इस समय भी आपका उपचार कर रहा है। सार, यदि आप खुद को असफल मानते हैं, यदि आप असफल के रूप में अपनी तस्वीर देखते हैं, तो आप असफल हो जाएंगे। सफलता के बारे में सोचें। यह एहसास करें कि आप सफल पृष्ठ 29 होने और जीतने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि असीमित कभी असफल नहीं हो सकता। ये तस्वीर देखें कि आप सफल, सुखी और स्वतंत्र हैं और आप ऐसे ही बन जाएंगे। अपने चेतन मन में आप जिसे भी सच मानते और महसूस करते हैं वह आपके अवचेतन मन में साकार हो जाता है। वह आपके अनुभव में घटित हो जाता है। ये सर्वव्यापी मन का नियम है जो अचल है, अटल है, कालातीत है, अपरिवर्तनशील है। आपकी सबसे बड़ी जरूरत खुद पर विश्वास करना है, अपने कामों में विश्वास करना है और अपनी परम तकदीर में विश्वास करना है। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति तब होती है जब इसके साथ यह विश्वास जुड़ा होता है कि आपका सच्चा स्वरूप ईश्वरीय है, कि ईश्वर के साथ सारी चीजें संभव हैं। आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास बनाने की दिशा में पहला कदम अपने भीतर की असीम शक्ति में विश्वास करना है। ऐसा क्या है जो बेहद दौलतमंद इंसान या शीर्ष बिजनेस एग्जीक्यूटिव के पास होता है और आपके पास नहीं है? केवल एक चीज, ये है आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास। वे खुद में और अपने भीतर की शक्तियों में विश्वास करते हैं, जिन दोनों का एक ही मतलब होता है। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास एक ही हैं। विश्वास का मतलब है आस्था के साथ, एक सिद्धांत में आस्था और आपके मन की शक्तियों में आस्था। जिस तरह इंजीनियर को गणित के सिद्धांतों में आस्था होती है, दाब और खिंचाव के सिद्धांत में आस्था होती है।
आत्मनिर्भरता या आत्मविश्वास पाने की दिशा में पहला कदम अपने भीतर मौजूद असीम शक्ति में विश्वास करना है। इसी मिनट अपना मन बना लें कि आप वह कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप वह बन सकते हैं जो आप सचमुच बनना चाहते हैं। आप वह पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। आपको आपके विश्वास के अनुरूप ही दिया जाएगा। इसके आगे का अध्याय देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। धन्यवाद।